जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो देख कर जाना। प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार, ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक सेशन में जरूर बने रहिएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति जी होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह जी के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। आपको ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाएंगे, तो आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर देना। अगर आप 1000 लाइक इस वीडियो को कर देते हैं, जितने प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर देना। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ध्यान रखना है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप फास्ट तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत कम समय में आपके आपके रिवीजन को कंप्लीट करवाया जाएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। आपको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का था वास्को डी गामा रहने वाला। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है हवा महल, ध्यान रखना है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ध्यान रखना है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। आपको ध्यान रखना है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बात करें सिखों का प्रमुख त्योहार तो वैसाखी हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो बात करें महाभारत के रचयिता तो महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो बात करें मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय तो ये जबलपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में कुल। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। अगला जो प्रश्न है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ध्यान रखना है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह का बात करूं तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ। ध्यान रखना है 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
जय जवान जय किसान का नारा की बात करूं तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो अभी आपको हमने बताया संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना है। सूर्योदय का देश नाम से किसे जाना जाता है? सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो जापान को जाना जाता है। ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल। भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय गान लिखा गया है। आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम की बात करूं तो ये भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वंदे मातरम हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बात करें भारत का राष्ट्रीय खेल की तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविता की खोज की। दोस्तों इतने कम समय में आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाते हैं प्रश्न वही होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अगला प्रश्न देखते हैं, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो बात करें पेस मेकर का संबंध तो ये हृदय से है। आपको ध्यान रखना है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी हो जाएंगी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ध्यान रखना है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा की बात करें तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। ध्यान रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? बात करें आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवैली हो जाएंगे। कौन? त्रिगवैली हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव। आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करूं तो ये नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो नीदरलैंड में स्थित है। आपको ध्यान रखना। दोस्तों आप लोग अपने तैयारी में पूरे जी जान लगाकर अब जुट जाइए क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। अगर आप अब भी अपनी तैयारी में पूरी जान लगाकर नहीं जुटे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। तो आप लोग ज़रूर पूरे तरीके से जुट जाएंगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो बात करें किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा शनि हो जाएगा। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो बात करें यूरेनस की खोज तो हर्शल के द्वारा यूरेनस की खोज की गई थी। आपको ध्यान रखना है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 27। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो 27 है। आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करूं तो सौरमंडल का जो दूसरा ग्रह हो जाएगा ये शनि हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा ये शनि हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है तो आपको ध्यान रखना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा क्योंकि विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। आपको ध्यान रखना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो आपसे पूछा जाए ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ध्यान रखना है 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है,
सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो आपको ध्यान रखना, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाएंगे। कौन? नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुई। आपसे पूछा जाए तो लाला हरदयाल करके थे, ध्यान रखना है। कौन? हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1913 में। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुई, आपको ध्यान रखना है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम, ये भी आपको ध्यान रखना है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी की बात करें तो इसके किनारे जो है उज्जैन बसा है, आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 होते हैं, ध्यान रखना है। दिल्ली चलो का नारा तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। कितने वर्षों बाद जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो बात करें पीलिया किस रंग का जो है अंग का रोग है? तो लीवर हो जाएगा, ध्यान रखना है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल की बात करूं, अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे, राइट आंसर। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करूं तो ये अमरावती में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ हो जाएंगे, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है, आपको ध्यान रखना है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया। अमृत शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृत शहर की स्थापना की, आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी का संस्थापक तो अभी आपको हमने बताया, जब प्रश्न पूछा गया था गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो प्रश्न में था 1913, तभी आपको हमने बताया था कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल था, यह भी ध्यान रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 से। कब? 1951 से, और 56 तक थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आपसे पूछा जाए सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है, ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो फीमर हो जाएगी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी हो जाएगी मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 होती है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या, आपको ध्यान रखना है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो आपसे पूछा जाए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 8 होती हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो दूरी से है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि बहुत कम समय में, नाम मात्र समय में आपके रिवीजन को हम कंप्लीट करवाते हैं, तो आप लोग भी जरूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बता देना, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मैं उसको जरूर कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला से नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना प्रारंभ किया गया था।
विवेकानंद स्मारक कहाँ है? तो कन्याकुमारी में है विवेकानंद स्मारक, ध्यान रखना है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है दक्षेस का मुख्यालय। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? तो 65 सेकेंड है भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि। धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा है? तो क्षारीय है धातु ऑक्साइड का स्वरूप, आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक तन्य धातु है तो गोल्ड हो जाएगा सबसे अधिक तन्य धातु। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो ध्यान रखना है 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो मैक्सिको है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जल दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है 22 मार्च हो जाएगा। क्या 22 मार्च हो जाएगा जल दिवस। और पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस तो 22 मई करके आपको ध्यान रखना है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो जूल हो जाएगी ऊर्जा की एसआई इकाई। एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर से। हजारा राम मंदिर किस राज्य में है? तो विजयनगर में है हजारा नाम राम मंदिर, आपको ध्यान रखना। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। भारत में पहली बार जनगणना कब? 1872 में हुई पहली बार जनगणना भारत में, आपको ध्यान रखना है। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो मेवो के कार्यकाल में हुई। किसके? मेवो के कार्यकाल में हुई भारत में पहली बार जनगणना। दोस्तों टोटल 111 प्रश्न थे। कितने? 111 प्रश्न थे। प्रश्न वही थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग एक बार इसको रिवीजन मान लेना तो सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।